परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 28वां दिन है। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मानसिक ब्रह्मचर्य अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं, किंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना चाहिए। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो कामवेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम स्थूल शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। जब कामवेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हो, किंतु स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना अथवा यौन आकर्षण नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें अथवा जब आप स्त्रियों के संगति में हों, तब आप में कोई गलत विचार भी नहीं उठना चाहिए। आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया। यदि मन में एक भी अशुद्ध कामुक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते हैं। तब आप ऊर्ध्वरेता अथवा ऐसा व्यक्ति नहीं कहला सकते जिसमें वीर्य शक्ति ऊर्ध्व दिशा की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, जहां वह ओज शक्ति के रूप में संचित रहती है। एक भी अशुद्ध विचार रहने पर वीर्य नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति हो जाती है। प्रलोभनों तथा बीमारी में भी मानसिक ब्रह्मचर्य की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। रोग काल में तथा आपकी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आने के समय में भी इंद्रियां विद्रोह करना प्रारंभ कर देती हैं। आप शुद्धता अथवा ब्रह्मचर्य रूपी जल तथा दिव्य प्रेम रूपी साबुन से अपने मन को स्वस्थ करना सीखें। आप साबुन तथा जल से केवल शरीर को साफ करने से अंतर में शुद्ध बनने की कैसे अभिलाषा कर सकते हैं। अंदर की शुद्धता बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। मन को पूर्णतः व्यस्त रखें। मन ही वास्तव में सभी कार्य करता है। आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और तब आप विचार करते हैं। उसके बाद आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्थान किसी भी समय रिक्त नहीं रहता या खाली नहीं रहता। यह प्रकृति का नियम है। यदि एक वस्तु किसी स्थान से हटा दी जाती है तो तत्काल अन्य वस्तु उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आ जाती हैं। यही नियम आंतरिक मानसिक जगत के विषय पर भी लागू होता है। अतः कुविचारों का स्थान लेने के लिए मन में उदित दिव्य विचारों को आश्रय देना आवश्यक है। आपके विचारों के अनुरूप ही आपका गठन होता है। यह मनोविज्ञान का एक अपरिवर्तनीय नियम है। दिव्य विचारों को मन में आश्रय देने से दुष्ट मन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है।